सो गाइस, कल आपका कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेटमेंट दिया है कि वोडाफोन आइडिया में और स्टेक नहीं खरीदेंगे। मतलब क्या ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है या फिर इसका क्या रेलिवेंस है स्टेटमेंट का, स्पेशली उस समय पर जब हमें उम्मीदें हैं कि सरकार की तरफ से कुछ रिलीफ देखना मिल सकता है एजीआर पर। ऐसे में इस तरह के स्टेटमेंट्स आना एक नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, बट इस स्टेटमेंट का अभी क्या रेलिवेंस है इस पर मैंने कल डिस्कशन किया था। लेकिन साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये पुराने स्टेटमेंट्स है, यानी कि अगर मान लो मैं एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूं, ठीक है, चलो आप एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, ठीक है, आपसे कोई आकर के कुछ सवाल आज पूछता है कि भैया आपने ये बिजनेस कैसे किया, इतना बड़ा एम्पायर आपने कैसा खड़ा कर दिया, ठीक है, आपने उसका जवाब वही दिया जो होना चाहिए था। 10 साल बाद आपका एम्पायर और भी स्ट्रांग है, फिर वही सवाल आपके पास आता है कि भैया आपने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा करा, आपने फिर वही जवाब दिया। एम्पायर तो आपका वही रहा, आपकी एंटिटी, आपका नाम वही रहा, बट वो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, ज्यादा कुछ नहीं है। ऑल दो बिजनेस तब भी स्ट्रांग था, बिजनेस आज भी स्ट्रांग है, सवाल तब भी वही था, सवाल आज भी वही है, जवाब तब भी वही था, जवाब आज भी वही है, उठा फिरा के घुमा फिरा के सब चीजें वही है, कुछ हुआ नहीं है, कुछ बदला नहीं है, ठीक है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, क्या बात मैं भी कर रहा था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था कल के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, नो फर्दर गवर्नमेंट बेल आउट फॉर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब भैया इस खबर को आप चाहे ऐसे लिखो जैसे कल हमने डिस्कस किया था, कल की खबर आपकी ये थी, कल का आर्टिकल आपका ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में और स्टेक नहीं खरीदेगी। अब ये स्टेटमेंट है, यहां पर स्टेटमेंट नहीं बल्कि ये एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है नो फर्दर गवर्नमेंट बेल आउट फॉर वोडाफोन आइडिया, नो फर्दर गवर्नमेंट बेल आउट फॉर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब भैया इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह के हेडलाइंस क्या करती है मार्केट में, नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करती है। मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं मार्केट में, न्यूज पर काम करते हैं, चार्ट्स पर कुछ काम नहीं करते, या फिर चार्ट्स और न्यूज के साथ काम नहीं करते। वो देखते हैं कि भाई एक हेडलाइन कंपनी मार्केट में चल रही है, इसके ऊपर फैसला लेना है। अब भैया कोई भी बेल आउट सरकार नहीं देगी, इसका एक नेगेटिव एस्टिमेट ये बनता है कि सरकार एजीआर पर क्या रिलीफ नहीं देगी, सरकार ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया, नेगेटिव स्टेटमेंट। बट ये स्टेटमेंट वही है जो आपका पुराना था, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया। और अगर आप इधर आओगे यहां पे सिमिलर स्टेटमेंट्स आपको पहले भी देखने को मिले हैं। डू नॉट इंटेंड टू मेक वोडाफोन आइडिया PSU, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही ये स्टेटमेंट दिया था 2 जुलाई 2025 को कि हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में और स्टेक नहीं बढ़ाएंगे। 49% स्टेक हमने ले रखा है, बट हम बिल्कुल इंटेंशन नहीं रखते वोडाफोन आइडिया को एक PSU बनाने के लिए। अगर वोडाफोन आइडिया को खड़ा होना है तो अपने फाइनेंशियल्स खुद स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। वही बयान घुमा फिरा करके, वही इंटरव्यू नया क्वेश्चन, वही पुराना सवाल नया इंटरव्यू नया जवाब, कुछ नहीं मिला, सभी पुराना सवाल पुराना जवाब, इंटरव्यू बस नया, और सभी चीजें आपकी वही पुरानी, स्टेटमेंट सारे वही पुराने, कुछ नया या नेगेटिव यहां पर नहीं आया है, ठीक है। तो ये खबर है आपकी, चाहो तो इसको रीड भी यहां पर आप कर सकते हो 2 जुलाई को, और उसके बाद भी इन्होंने एक स्टेटमेंट सिमिलर दिया ही था। तो लगभग 3 बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं इस तरह का कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है वोडाफोन आइडिया में और स्टेक बढ़ाने की। एजीआर का मुद्दा अलग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। वोडाफोन आइडिया जो है अभी और नजरों में रहने वाला है। 13 तारीख को 2 चीजें आपके पास आने वाली है, पहला सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, और दूसरा अभी यहां पर समझेंगे। बट वोडाफोन आइडिया के एजीआर पर नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि यूके के PM स्टारमर इंडिया विजिट कर रहे हैं। अब ये विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है, वोडाफोन PLC एक ज्वाइंट वेंचर भी है जो कि यूके से बिलोंग करता है। तो इसलिए एजीआर का मुद्दा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या वोडाफोन आइडिया को यहां पर रिलीफ मिल सकता है। तो ये भी एक बड़ा स्पेकुलेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिर्फ और सिर्फ 13 अक्टूबर की हियरिंग ही नहीं है, बट 13 अक्टूबर से कंपनी के ड्राफ्ट पोस्टल बेल आउट के वोटिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि चलेगी 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक की। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट और हो जाती है आपके पास में। और सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा है आज के दिन, एक बार फिर से जिस तरह कल भी थी आपकी,
8 करोड़ 39 लाख शेयर इस समय सेल पर हैं और 4 करोड़ 39 लाख शेयर इस समय बाय पर है। यानी कि लगभग 4 करोड़ का डिफरेंस है बायर और सेलर के बीच में। 4 करोड़ सेलर आज के दिन ज्यादा है। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे। सेम कंडीशन है, कुछ ज्यादा बदला नहीं है। आज भी ओपनिंग अच्छी थी आपके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। एक अच्छी ओपनिंग पर आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ओपन हुआ है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। 9.40 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, जो कि शायद आपका, मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ब्रेकआउट होना तभी पॉसिबल है जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आए या फिर सरकार की तरफ से एजीआर पर कुछ रिलीफ के अपडेट आ जाए, तब पॉसिबल है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ओपिनियन को अपना ओपिनियन बनाओ, वो डिफर कर सकता है ओपिनियन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है कि 9.40 ब्रेकआउट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा अंटिल आपके पास दोनों में से कोई और खबर आए। और ये चीज हम पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। बदला कुछ नहीं गया। अगर आप 2-3 हफ्तों से रेगुलर हो तो आपको पता ही है 9.4 हम यहां पर रिस्ट्रिक्शन लेकर चल रहे हैं और नेगेटिविटी में आपका कंसोलिडेशन है 8.80 से लेकर के 8.50 का। नेगेटिविटी में ये आपका कंसोलिडेशन जोन क्रिएट होता है और अगर यहां पर कोई रिलीफ आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से एजीआर पर, तो आप 9.4 को एक्सटेंड करते हो, जिसके बाद 10.4 आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन बनता है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, आज के सेशन में ओपनिंग में बायर ज्यादा थे, धीरे धीरे सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, बट स्टिल बायर कहीं ना कहीं सेल पर नहीं आए हैं। जो पुराने बायर थे वो कहीं ना कहीं आज के सेशन में सेलिंग पर देखने को मिल रहे हैं। कल के दिन हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि 13 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं एक हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश भी कर सकता है 9.40 पे। तो बेसिकली हमारे पास ये रेंज आ जाती है कि आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 9.40 हमें पता है, 8.80 हमें पता है, 8.50 हमें पता है। ब्रेकआउट और आपका नेगेटिविटी क्रिएट होती है, तब सभी लेवल हमने यहां पर डिस्कस कर रखे हैं। अब एक सवाल आपका और था कि Q2 में कंपनी पर नंबर कैसे आएंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में Q2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है जितना कंपनी में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन आ रहा है, स्पेशली आरपीयू पर। कंपनी का आरपीयू ग्रो करेगा या नहीं करेगा, ये ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट रहता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। आरपीयू के साथ में कंपनी का सब्सक्राइबर बेस किस तरह से चल रहा है, यह भी एक मेजर मुद्दा रहेगा। इन दो चीजों को इवैल्यूएट करके पिछले लगभग 2-3 सालों के अंदर जितना मैंने आप लोगों के साथ रिसर्च किया है, पिछले 5 सालों में, इनमें से 2 से 3 सालों में मार्केट एक्सपर्ट्स का इवैल्यूएशन जो मेजॉरिटी रहता है वो कंपनी के आरपीयू और सब्सक्राइबर बेस के बीच में रहता है कि यहां क्या डिफरेंस आया है क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में। सिर्फ इतना ही नहीं, नंबर्स जैसे मर्जी आए, कंपनी रहेगी तो लॉस में ही, लॉस छोटा सा भी अगर कम होता है तो ये पॉजिटिव साइन कंपनी के लिए आता है। रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो नेक्स्ट टैरिफ कंपनी कब लेकर के आ रही है, मार्केट एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन उसके बाद खड़ा हो जाता है। समझे इस चीज को। और एक पॉइंट और आपका है, गिव मी 1 सेकंड, मुझे अभी याद करने दो। एक पॉइंट आपका और था, एक पॉइंट आपका फंड रेस का था आपका, कि कंपनी फंड रेस के ऊपर क्या बयान देती है। और वो चीज आपको कब देखने को मिलेगी, जब कंपनी अपनी नंबर्स प्रोवाइड कर देती है, उसके बाद जो आपके इंटरव्यूज होते हैं या मीटिंग जो कंपनी की होती है, इंस्टीट्यूशनल मीटिंग्स आप कह सकते हो, वहां कंपनी क्या स्टेटमेंट दे रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वहां कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं, फंड रेस के ऊपर क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर कंपनी के सर्वाइवल पर क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस पर क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। इन चीजों पर भी बहुत डिपेंड करता है वोडाफोन आइडिया किस डायरेक्शन में जाएगा। और मैंने आपके साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी किया था कि अगर आप वोडाफोन आइडिया में नंबर्स की तरफ जा रहे हो तो उससे बेटर ये है कि आप कंपनी की उसके बाद होने वाली मीटिंग में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है, पिछली बार 55 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, पूरी रिकॉर्डिंग सुन के टोटल 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। 55 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरी सुन करके, अच्छा रिसर्च करके मैंने आप लोगों के साथ 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी भी कॉपी में लिखा हुआ है, आपको दिखा दूंगा अगले वीडियो में अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए ज्यादा जरूरी रहती है, उसको ध्यान से सुनना, और कंपनी जो स्टेटमेंट देती है वो आपके लिए फायदेमंद है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।